Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our new experiment in soil mechanics lab is about determination of liquid limit of soil sample. Outlines of presentation are liquid limit apparatus and its procedure. Let's start how to find liquid limit of soil sample. Liquid limit is defined as the maximum moisture content at which the soil sample begins to behave like a liquid material and begins to flow. यानी वो maximum moisture content का वो point जिस पर हमारे पास एक सॉइल सैंपल लिक्विड की तरह बिहेव करे, लिक्विड मटेरियल की तरह और फ्लो करे, उसको उस पॉइंट को हम या उस मॉइस्चर कंटेंट को हम कहते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल। हमारे पास दो प्रोसेस है लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए। नंबर वन है कि फ्रॉम वेट टू ड्राई प्रोसेस। वेट टू ड्राई में यह है कि सबसे पहले हम सॉइल सैंपल में वाटर को डालते हैं, फिर ट्रायल्स करते हैं। तो सॉइल सैंपल में जब हम वाटर डालते हैं तो वो वेट हो जाता है, फिर ट्रायल करते हैं तो वो वेट से ड्राई की तरफ चला जाता है। फिर सेकंड है कि फ्रॉम ड्राई टू वेट प्रोसेस, यानी इसमें हम हर ट्रायल में वाटर डालते रहते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है ड्राई टू वेट प्रोसेस। लेकिन सबसे एक्यूरेट है नंबर फर्स्ट वन यानी वेट टू ड्राई प्रोसेस, तो यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अपरेटस। अपरेटस में नंबर फर्स्ट है कि मैकेनिकल लिक्विड लिमिट अपरेटस, जिसे हम कैसाग्रेंडी अपरेटस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैसाग्रेंडी अपरेटस। इसके साथ अपना एक प्लेट लगा होता है और एक रिवोल्यूशन के लिए इसको हम घुमाते हैं, जिसे हम रिवोल्यूशन करते हैं, और यहाँ पर एक टाइमर लगा होता है जिसे हम रीडिंग को नोट करते हैं। चाहिए है ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल से हम जब इस प्लेट को हम मटेरियल से भर देते हैं तो फिर ग्रूविंग टूल की मदद से हम इसके ऊपर कट लगाते हैं इन द मिडल, तो वो मटेरियल जो है या सैंपल जो है वो टू हाफ में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, फिर ये है स्पेसर। स्पेसर जो है ये हम इस प्लेट के नीचे लगाते हैं फॉर एडजस्टमेंट। चाहिए है स्पेचुला। स्पेचुला से हम मटेरियल को यूनिफॉर्मली या थॉरोली मिक्स करते हैं। चाहिए पोर्सिलीन एवापोरेटिंग डिश, इसमें हम मटेरियल को तैयार करते हैं। ये है वाश बॉटल। वाश बॉटल से हम पानी डालते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ओवन भी है और नंबर 40 सीव और कंटेनर भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये है कि कैसाग्रेंडी अपरेटस, इसकी मदद से हम रिवोल्यूशन करते हैं। अच्छा, ये सैंपल जब हम डाल देते हैं तो फिर ग्रूविंग टूल की मदद से इसके ऊपर कट लगाते हैं और फिर हम इसको घुमाते रहते हैं, रिवोल्यूशन देते हैं। रिवोल्यूशन उस वक्त तक हम देते हैं जब ये दोनों हाफ जो है ये एक दूसरे के साथ तकरीबन हाफ इंच या 12 mm तक जॉइन ना हो जाए। जब ये जॉइन हो जाए तो उस पॉइंट को हम नोट कर देते हैं, उस रीडिंग को, उस रिवोल्यूशन को हम नोट कर देते हैं कि कितने रिवोल्यूशन हो गए। तकरीबन 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड हम देते हैं। अच्छा, ये वीडियो है, इसमें दिखाया गया है। अच्छा, ये है कैसाग्रेंडी अपरेटस। ये इसके ग्रूव्स है। ये रीडिंग के लिए हम इसको नोट करते हैं। ये डिजिटल बैलेंस है। ये कंटेनर है। ये सैंपल है। अच्छा, ये स्पेचुला है। ये जो है नंबर 40 सीव या 425 माइक्रोन सीव है। अच्छा, सबसे पहले मटेरियल को हम नंबर 40 सीव से पास करते हैं। ये मटेरियल को हम नंबर 40 सीव से पास करते हैं। हम तकरीबन 120 ग्राम या 100 टू 120 ग्राम सैंपल लेंगे फॉर लिक्विड लिमिट। ये जो है नंबर 40 सीव से पास हो रहा है मटेरियल। तकरीबन 120 ग्राम हम सैंपल लेंगे। अच्छा, फिर हम इसका वेट करेंगे। डिजिटल बैलेंस से हम इसका वेट करेंगे। तकरीबन हम 120 ग्राम हमने सैंपल ले लिया और इसमें हम ये वेट टू ड्राई प्रोसेस है तो इसमें हम पहले पानी डालेंगे। तो हम तकरीबन 20% वाटर डालेंगे। 20% को हम किस तरह निकालेंगे? 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम, तो हमारे पास 24 ml वाटर आ जाएगा।
तो इसमें हम 24 ml वाटर डालेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद हम स्पेसर की मदद से एडजस्टमेंट कर देते हैं और इसके अपने एडजस्टमेंट टूल्स हैं, उससे हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट के बाद हम इस प्लेट में मटेरियल डालेंगे। हम तकरीबन 4 ट्रायल्स करेंगे। मटेरियल इसी तरह डालेंगे इस पोजीशन में। मैक्सिमम डेप्थ तकरीबन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह ये इस वीडियो में जिस तरह है इसी तरह हम मटेरियल को डालेंगे। जब फिर ग्रूविंग टूल से हम कट लगाएंगे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हम कट। फिर हम रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये प्लेट जो है ये अप डाउन होता रहेगा उस वक्त तक जब दोनों हाफ्स ऑफ सैंपल मीट एट ईच अदर। उस वक्त हम ये घुमाएंगे जब तक ये एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। अप टू 12 mm। अच्छा, ये इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि 15 रिवोल्यूशन पर ये टच हो गया। तो ये 15 रिवोल्यूशन हम नोट कर लेंगे रीडिंग नंबर 1 में 15, और इससे हम सैंपल ले लेंगे कंटेनर में टू फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट। जैसा नंबर 1 रीडिंग पर हम लिख लेंगे कंटेनर का नाम और नंबर ऑफ ब्लोज 15 हमारे पास आ गए, और वेट ऑफ कंटेनर हम लिख लेंगे। और ये हम 24 आवर्स के लिए ओवन में रख लेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, फिर ओवन के लिए हम सैंपल इसी तरह लेंगे। ये बंदा जिस तरह ले रहा है इसी पोजीशन में हम सैंपल भी ओवन के लिए लेंगे। अच्छा, ये वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल में ये हम लिख लेंगे। अच्छा, फिर ये सेकंड ट्रायल है। तो हमने सेकंड ट्रायल में पानी नहीं डाला, बस वही मटेरियल हमने दोबारा मिक्स किया जो रह गया था, और उसी पोजीशन में हम इस पर अभी कट लगाएंगे और फिर रिवोल्यूशन देंगे। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता वेट से ड्राई पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ये रिवोल्यूशन ये ज़्यादा लेगा क्योंकि पहला वाला वेट था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। तो ये रिवोल्यूशन आप देखेंगे कि ये ज़्यादा लेगा दो हाफ्स को एक दूसरे के साथ टच करने के लिए। ये कट जो है ये एक दूसरे के साथ टच होगा। अब 212 mm जब ये टच हो जाए तो हम रीडिंग नोट कर लेंगे। अब ये देखिए ये 22 रिवोल्यूशन हो गए। तो उसी तरह फिर हम ये इससे भी ओवन के लिए मटेरियल लेंगे कंटेनर में और हम नोट करेंगे। ये सेकंड कंटेनर के लिए हमने लिया रिवोल्यूशन, और ये देखिए सेकंड ट्रायल के लिए हमने ओवन के लिए मटेरियल ले लिया फॉर टू फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, ये फिर थर्ड ट्रायल हो गया। अब थर्ड ट्रायल में भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, उसी तरह मटेरियल डालेंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर और कट लगाएंगे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रिवोल्यूशन अब देंगे। अब देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई की तरफ जा रहा है। तो अब देखेंगे कि कितने रिवोल्यूशन पर ये एक दूसरे के साथ टच हो रहा है ये कट। जब 12 mm तक एक दूसरे के साथ टच हो जाए तो हम रीडिंग स्टॉप कर लेंगे, रिवोल्यूशन स्टॉप कर लेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। ये अब देखिए 28 रिवोल्यूशन पर ये इसने एक दूसरे के साथ टच किया है। तो इससे फिर हम कंटेनर वेट ले लेंगे मॉइस्चर कंटेंट के लिए और सैंपल को ओवन के लिए ले लेंगे। अच्छा, ये 4 ट्रायल है मेरा। ये 4 ट्रायल है। उसी तरह हम मटेरियल लेंगे और उसी तरह हम फिर कट लगाएंगे और फिर रिवोल्यूशन देंगे।
उस वक्त तक देंगे जब ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए 12 mm तक। अब जब ये टच हो गया तो हमने रिवोल्यूशन स्टॉप कर ली। ये देखिए ये टच हो गया है और रिवोल्यूशन है 34 रिवोल्यूशन। तो ये रिवोल्यूशन हम इसको हम नंबर ऑफ ब्लोस कहते हैं। ये हम नोट कर लेंगे। कंटेनर नंबर यहाँ पर 34 लिख लेंगे और वेट ऑफ कंटेनर और ये सब लिख लेंगे। फिर इन सब के बाद हम इन कंटेनर्स को ओवन में रखेंगे फॉर 24 आवर्स। अच्छा, फिर है प्रोसीजर यही है कि फर्स्ट चेक द डिवाइस इट इज़ क्लीन एंड ड्राई। डिवाइस को चेक करेंगे कैसे ग्रेंड एपरेटस को। पास द सॉइल सैंपल बाय नंबर 47 and take about 120 gram of sample in our operating dish या in a glass. Add some distilled water about 20%। मैंने आपको कहा कि 24 ml आ जाता है 20% ऑफ 120 ग्राम। मिक्स यूनिफॉर्मली हम कर देते हैं। फिर है कि टेक सम सॉइल सैंपल इन कैसे ग्रेंड एपरेटस विद मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1 centimeter। टेक अ ग्रूविंग टूल एंड डिवाइड द सैंपल इनटू 2 halves परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, फिर रिवोल्यूशन देंगे यानी लिफ्ट एंड ड्रॉप द कप ऑपरेटर्स बाय रोटेटिंग द हैंडल एट अ रेट ऑफ 2 रिवोल्यूशन per second till 2 halves of sample come in contact with each other at a distance of about 12 mm fall height। about 12 mm fall height is 10 mm, यानी वो प्लेट जो है वो ऊपर नीचे होता है, उसका हाइट 10 mm है। जब काउंट द नंबर ऑफ ब्लोस, द नंबर ऑफ ब्लोस फॉर द फर्स्ट ट्रायल जो है वो शुड बी इन रेंज ऑफ 15 to 25 ब्लोस होने चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रायल की ब्लोस आए थे 15। अच्छा, फिर टेक सम सॉइल सैंपल इन कंटेनर फॉर मॉइस्चर कंटेंट। फिर उसी से हम सैंपल लेंगे मॉइस्चर कंटेंट को मालूम करने के लिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये हमने किया भी है मॉइस्चर कंटेंट को किस तरह मालूम करें। फिर रिपीट द प्रोसीजर फॉर सेकंड ट्रायल। उसी तरह सेकंड ट्रायल में, तो सेकंड ट्रायल के लिए नंबर ऑफ ब्लोज रेंज है 20 to 30 ब्लोज। हमारे पास मेरा ख्याल से 24 ब्लोज आए थे। फिर थर्ड एंड फोर्थ ट्रायल भी करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ ट्रायल के लिए नंबर ऑफ ब्लोज की रेंज है 25 to 36 ब्लोज। हमारे पास फोर्थ की रेंज आई, थर्ड की रेंज आई थी, थर्ड की ब्लोज आई थी 28 और फोर्थ की 34 आई थी। तो ये विद इन द रेंज थी। फिर इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं, यानी हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज भी आ गई और ओवन में रखने के बाद हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट भी आ जाता है। तो फिर हम स्टैंडर्ड तरीका यह है कि हम 25 ब्लोज के लिए हम मॉइस्चर कंटेंट को मालूम करते हैं, तो वो ही हमारा लिक्विड लिमिट होगा। ये मैंने टेबल बनाया है कि किस तरह फर्स्ट ट्रायल पे 15 ब्लोज थी, फिर 22 पे 28 और थर्ड फोर्थ पे 34 थी। फिर कंटेनर वेट और ये सब कुछ मैंने लिखे। फिर आखिर में मैंने मॉइस्चर कंटेंट को मालूम किया है परसेंट में। तो हमारे पास 15 ब्लोज की मॉइस्चर कंटेंट आ गई, 22 की आ गई, 28 की भी आ गई, 34 की आ गई, लेकिन हमें चाहिए 25 के लिए मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि 25 के लिए हम जब मालूम करेंगे कि तो वही हमारा लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल होगा। तो फिर हम इसी तरह एक ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए नीचे प्लाट की गई है नंबर ऑफ ब्लोज और ऊपर है मॉइस्चर कंटेंट। और तो फिर हम इससे 25 ब्लोज के लिए मॉइस्चर कंटेंट मालूम कर दें। तो फिर हमारे पास लिक्विड लिमिट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड टू क्लोज 2 mm वाइड ग्रूव इन सॉइल पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.7 mm। यानी मैं आपको बताया कि 12 mm या हाफ इंचेस तक वो जब एक दूसरे के साथ टच हो जाए along the bottom of the groove after 25 ब्लो। तो यही हमारा स्टैंडर्ड मॉइस्चर स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट होगा। तो हम इसी तरह ग्राफ्स के ज़रिए भी हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से हमने बनाया हाथ से बनाया है। इससे हमारे पास लिक्विड लिमिट आया है 33.35, यानी नंबर ऑफ ब्लोज को इस तरह प्लॉट किया है एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर मॉइस्चर कंटेंट को प्लॉट किया है। तो ये हमारे पास इस तरह एक लीनियर लाइन आ जाएगा। फिर 25 ब्लोज के लिए हम इसको इस तरह प्लॉट कर लेंगे, तो हमारे पास
लिक्विड लिमिट आ जाएगा 33.56, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर। लेकिन एक्सेल शीट पर मालूम करना चाहे मैंने किया है तो हमारे पास उसी तरह 25 ब्लोस के लिए ये पॉइंट आ जाएगा। 25 ब्लोस के लिए हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो 25 ब्लोस के लिए एक्सेल से मैंने मालूम किया 33.545 आया है, यानी ये एक्यूरेट पॉइंट हमारे पास है 33.545, और मैनुअल तरीके से हमारे पास है 33.54, यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो 33.5454 इज़ दी लिक्विड लिमिट फॉर सॉइल सैंपल। तो ये था लिक्विड लिमिट के लिए फाइंड करने का तरीका। तो आज के लिए इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।